आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्री में बहुत महंगे पौधों को मैंने फ्री में तैयार कर रखा है। और मैं कहीं बड़ी नर्सरी पे गुरुग्राम में गई हुई थी, वहाँ इनकी कटिंग लगाई जा रही थी। तो मैंने कटिंग मांग के लाई थी और मेरे ये चारों के चारों कटिंग लग गए। और मेरा इतने महंगे पौधे मेरे फ्री में तैयार हो गए। और अब मैं इनकी सही देख रेख मैं कैसे करती हूँ, जो मेरा 7 से 8 महीने का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करूँगी। पहला मैं मिट्टी की बात कर लूँ। मिट्टी कैसी, जब इनको रिपोर्ट करें तो कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए। तो 40% मिट्टी और 20% बजरी, जो लाल बजरी रेत है वो, और 20% राइस हस्क, और 20% मैंने बर्मी कंपोस्ट और नीम खली लेके 2 चम्मच इनको रिपोर्ट किया हुआ है। और ये परफेक्ट मिट्टी रहती है। जो मैंने मिट्टी बनाई हुई है ये परफेक्ट रेशियो मिट्टी का रहता है, अगर घर में हम रेडर मचीरा को लगा रहे हैं। और दूसरी बात है मिट्टी का पीएच। तो इस पौधे को मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 बहुत पसंद आता है। तीसरा मैं रोशनी की बात करूं तो इनको तेज़ रोशनी तो चाहिए, पर खुली धूप नहीं, खुली धूप से बचा के रखना पड़ता है। और मैंने इन्हें बालकनी में रखा हुआ है, और मेरी बालकनी में सुबह 7 से 9, 9:30 तक धूप रहती है, तो इनके लिए ये काफ़ी है। और इनको बस ऐसा ही टेम्परेचर चाहिए भी, तेज़ रोशनी चाहिए, पर खुली धूप में इन्हें हमें बचा के रखना पड़ता है। और रही बात पानी की, तो पानी देते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पानी आप थोड़ा सा 1-1.5 इंच जब मिट्टी सूखे तभी आप पानी दें। नहीं तो फिर ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ना इनके पत्ते पीले होने लगते हैं, और ब्लैक कई बार होता है, टिप से काले काले होके झड़ भी जाते हैं। और टेम्परेचर इन पौधों को 18 से 24 बहुत पसंद आता है। अब लास्ट में मैं बात करती हूँ इनकी खाद की। तो मैं खाद में जो दे रही हूँ इस पौधे के लिए यही बहुत अच्छा तरीका भी है खाद देने का। आप बर्मी कंपोस्ट का घोल बना लें 1 मुट्ठी का, एक पर पौधे के लिए मैं बता रही हूँ। आप बर्मी कंपोस्ट का घोल बनाएं, उसमें 2 चम्मच नीम की खली डाल के, और इनको हर 1.5 महीने में आप ना घोल बना के ही खाद देनी है आपको। हर 1.5 महीने में आपको देते रहना है। और अप्रैल से आप सुबह शाम बहुत ठंडे पानी से इस पौधे पे स्प्रे करते रहेंगे, तो पौधे के पत्ते बहुत हरे हरे और अच्छे भी रहते हैं। अगर थोड़ा सा आप टेम्परेचर बढ़ते ही थोड़ा ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो ये पौधा बहुत कह सकते हैं रफ एंड टफ पौधा है। आसानी से कटिंग से लगने वाले ये पौधे होते हैं, और जबकि इतने महंगे हम खरीद के लाते हैं। अगर आसान तरीके से हम तैयार कर लें तो अच्छी बात है ना। मैं ऐसे ही काफ़ी महंगे प्लांट भी मैंने फ्री में तैयार कर रखे हैं। और इस में एक प्रॉब्लम आ जाती है, जब एकदम टेम्परेचर अप डाउन होता है तब ये पत्ते थोड़े पीले और थोड़े लीफ से जले जले हो जाते हैं। उस टाइम पे थोड़ा सा मौसम की वजह से, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं, वो भी इसको पसंद नहीं आती। तो जो पत्ते आपको डैमेज दिखते हैं टाइम टाइम से उन पत्तों को निकालते रहना चाहिए। बाकी थोड़ा सा इसमें रहता है ना, छोटी छोटी मकड़ी के जाले जैसे या मिलीबग का। मेरे पास तो खैर बहुत कम होती है ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैं मौका ही नहीं देती हूँ कि इसमें मिलीबग या कोई भी कीड़े लग जाएं। टाइम टाइम से मैं महीने में 2 बार स्प्रे करती रहती हूँ। तो आप भी महीने में 2 बार नीम ऑयल जो भी है आपके पास आप स्प्रे करते रहें। और बहुत शाइनी लीफ होते हैं, इंडोर में ये पौधा बहुत अच्छा लगता है। और बहुत कम केयर होती है, जितना महंगा है उतनी बहुत कोई इसकी ना हाई फीडर है ना बहुत ज़्यादा कोई केयर है, बहुत आसानी से कटिंग से भी लगते हैं। इन 7-8 महीने में वैसे मैंने इन चाइना डॉल के प्लांट में कोई पेस्ट अटैक देखा नहीं है। बाकी मैं फिर भी इनसे बचने के लिए ऐसी नौबत ही नहीं आने देती हूँ कि किसी पेस्ट का अटैक हो मेरे प्लांट पे। तो मैं महीने में 2 बार हर 15 दिन में मैं नीम ऑयल की स्प्रे करती रहती हूँ। और ये बहुत आसानी से चलने वाले प्लांट हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, पे नए टॉपिक पे किसी नई जानकारी के साथ। तो ये मेरी फ्री के तैयार किए हुए पौधों की थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है।